हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इलेक्ट्रोस्टैटिक के इस लेक्चर के अंदर। और आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। अच्छा, शुरुआत करने से पहले आई होप आप अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। लॉकडाउन जारी है, अभी भी जो भी कंडीशंस हमारे पास अभी हम फेस कर रहे हैं, और मुझे सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, प्लीज कम से कम 2 से 3 घंटे, है ना, जो भी आप रिसोर्स करते हैं, पढ़ते हैं इधर उधर से, उसको आप ऐसा है कि रिवाइज करने में लगाइए। और अगर आपके पास टाइम मिल रहा है तो आप ऐसा है कि जेई की प्रिपरेशन, अगर आप बायो के स्टूडेंट है तो नीट की प्रिपरेशन अभी के अभी साथ में करते रहे, है ना, क्योंकि अभी आपको टाइम मिल रहा है तो नेक्स्ट ईयर आपको वापस अपियर होना ही है ना। तो उन जेई के लिए और नीट के लिए अभी से लग जाइए। 11th के भी कुछ टॉपिक्स जो आपको लगते हैं इंपॉर्टेंट हैं या फिर उनको आपको रिवाइज करना चाहिए तो कीजिए। जो नोट्स आपके पास अवेलेबल हैं, जो आपके पास एमसीक्यू अवेलेबल हैं, है ना। अदरवाइज आप मुझे बोलिए तो मैं ऐसा है कि मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जैसा भी ऐसा है कि हमारी एप्लीकेशन है ना। तो आप हमारी ऐप डाउनलोड अगर आपने नहीं की है तो प्लीज डाउनलोड कर लीजिए, है ना। अगर आपको लगता है सर ऐसा है कि वहां पर मुझे रिक्वायरमेंट है तो आप प्लीज मुझे चैट सेक्शन में जाके रिक्वेस्ट सेंड कीजिए, सर ऐसा है कि मुझे 12th के बैच में ऐड कर दीजिए, जहां से आपको सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। तो बेसिकली बात करते हैं फटाफट। आज की जो चर्चा का जो विषय है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू डायपोल। डायपोल मैंने कहा सर वही है ना, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय अ फिक्स्ड डिस्टेंस माइनस क्यू प्लस क्यू, दोनों के बीच की एक फिक्स्ड डिस्टेंस 2a। अच्छा, बात करते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटर क्या होता है? मैंने कहा सर ऐसा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली एक्सिस। कौन सी एक्सिस? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब ऐसा है कि माइनस क्यू प्लस क्यू को जोड़ने वाली जो मेरे पास एक लाइन है, इसका हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे तो वो जो लाइन कहलाएगी वो आपकी क्या कहलाएगी? इक्वेटर। समझ मेरी बात? तो उसके ऊपर कहीं पर भी एक पॉइंट P आ रहा है, उस P पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है इस डायपोल के कारण। डायपोल के अंदर मेरे पास दो चार्ज आ रहे हैं, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। इसको पोजीशन ए दे दी, पोजीशन बी, ये पॉइंट पी है। अच्छा, डायपोल मोमेंट है ना, किसकी बात करेंगे? डायपोल मोमेंट किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी से रिप्रेजेंट करते हैं। उसकी डायरेक्शन क्या होती है? मैंने कहा नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो उसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो मैंने बोला सर ऐसा कि एक तरह का मिड पॉइंट आप मान लीजिए, भले इसको ओ नाम दे दीजिए, ठीक है। अच्छा, तो ये आपके पास पूरी 2a है, तो ये जो डिस्टेंस है आपके पास मिड पॉइंट ऑफ डायपोल जो है, डायपोल के मिड पॉइंट से पी पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो लेट आर है। तो मेरे पास एक बढ़िया सा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो मेरे पास परपेंडिकुलर जो हो गया वो r हो गया, बेस मेरे पास a हो गया, तो हाइपोटेन्यूज निकालेंगे pgt से तो हो जाएगा रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक, बहुत बढ़िया। मेरे पास ये एंगल थीटा आ रहा है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि इस केस में जब मैं इक्वेटर वाले की बात करता हूं तो इक्वेटर वाले पॉइंट पे अगर मैं ऐसा कहीं पर भी पॉइंट ले लूं p, उस केस में हमेशा जो मेरे पास ट्रायंगल बना करता है वो बना करता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। मींस दो साइड्स बराबर रहेंगी, ये साइड और ये साइड इक्वल आएंगी एंड और इस अपोजिट एंगल भी इक्वल आएंगे। तो अगर ये थीटा है ये भी थीटा हो, ठीक है। तो मुझे निकालना है फील्ड P पॉइंट पे। अब ध्यान से देखिएगा, टेस्ट चार्ज अज्यूम करूंगा कितना, +1 कूलम। देन मेरे पास लगने वाला प्लस क्यू के कारण जो फोर्स लगेगा वो लगेगा रिपल्सिव, प्लस क्यू उसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। समझ में आ रही बात? तो है E + Q, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो हो जाएगी। और मेरे पास ऐसा एक टेस्ट चार्ज जहां रखा हुआ है तो माइनस क्यू की तरफ अट्रैक्शन शो करेगा, तो उस पे लगने वाला फोर्स इस तरफ जाएगा, E- Q बोल सकते हैं, जिसको हम ऐसा फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इस तरफ। क्लियर चीज? किसी को आपत्ति इसके अंदर? नहीं। तो मैंने क्या किया, सीधी सी बात ऐसा है कि सिंपल सा बेसिक सा तरीका निकाला है, उसको मैं फर्दर आगे एक्सप्लेन करूंगा, है ना। तो बात करते फटाफट ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू। मेरे का प्लस क्यू के कारण इस पॉइंट पर फील्ड कितना है? मेरे का फील्ड का जनरल फार्मूला जो हुआ करता है वो होता है K/r²। अगर r मेरी डिस्टेंस है तो, और यहां पर मेरे पास जो डिस्टेंस आ रही है वो आ रही है रूट ऑफ r² + a²। तो मतलब रूट ऑफ r² + a² का भी स्क्वायर होगा, और स्क्वायर होने के बाद ये रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा तो r² + a² बचेगा। तो मेरे पास हो जाएगा 1/4πε0 इनटू q/r² + a²। वेक्टर फॉर्म में मैंने लिखा है, आप चाहे उसको स्केलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, पर ये अलोंग बीपी मत लिखना, मत भूलना। मैंने कहा सर यूनिट वेक्टर डायरेक्शन क्या? मैंने कहा b से p की तरफ जो वेक्टर आएगा उसका यूनिट वेक्टर मैंने लिया है बीपी कैप।
समझ में आ रही बात है ना। तो आप बोलिए ऐसा है कि स्केलर फॉर्म में भी चल सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे, मेरे को कोई आपत्ति नहीं, किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होगी ऑब्वियसली, है ना। नेक्स्ट बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू के कारण जो आप इस पॉइंट फील्ड निकाले उसकी डायरेक्शन ये है, तो मेरे पास वही वापस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिस्टेंस जो आ गई ये वापस वही है रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बचेगा, डायरेक्शन मिलेगा p2 p से a की तरफ, मैंने कहा ठीक अलोंग p ऐसे लिख सकते हैं। अब यहां पर ध्यान से देखते हैं तो ये तस्वीर जो है और ये तस्वीर दोनों सेम आ रही है। सेम आने का मतलब सीधी सी बात ऐसा है कि मैंने कहा मैग्नीट्यूड तो सेम आ रहा है, किसका मैग्नीट्यूड, मैंने कहा प्लस क्यू वाला है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू, दोनों ही केस में मैग्नीट्यूड मेरे पास क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। सेम आ रहा है तो क्या होगा, मैंने यहां पे लिख लिया कि कितना आ रहा है, दोनों की वैल्यू आ रही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब देखते हैं मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, मेरे पास ऐसा दो वेक्टर्स मेरे पास आ रहे हैं, तो मैं किस तरह से निकालूंगा, तो मैं क्या करूंगा सर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के कांसेप्ट का यूज करूंगा, इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। तो मैंने क्या किया, ये जो मेरे पास e प्लस क्यू जो दिख रहा है आपको, तो ये e माइनस क्यू, इसको मैंने लिख लिया ऐसा उठा के, ये तस्वीर आपके पास यहाँ पे ये जो थी इसको मैंने यहाँ पे ऐसे चिपका दिया। तो मैंने कहा सर ऐसा है कि ये एंगल थीटा थीटा आएगा, कैसे आएगा, ये आपके पास देख लो, ये ऐसा पहली बात तो ये बढ़िया सा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। और अगर बात की जाए यहाँ पर सीधी सी बात ऐसे भाई ये चीज जो होती है ये पैरेलल, यहाँ पर जो ई इक्वेटर पे जो फील्ड जो आएगा है ना, तो वो क्या होगा एक्चुअली ऐसे इसके पैरेलल होगा, तो यहाँ पर आपका z बन रहा है ये थीटा, तो ये थीटा, और यहाँ पर आप बात करेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की, और इधर बात करेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स की, तो मेरे पास दो पैरेलल लाइंस है ना, तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा, तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैंने कहा सर ये दोनों एंगल थीटा है, इसका मैंने वर्टिकल कंपोनेंट किया e प्लस क्यू का, तो हो जाए e प्लस क्यू sin थीटा, इसी तरह से इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाए e माइनस क्यू sin थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैंने कहा e प्लस क्यू cos थीटा, इसका हो जाए e माइनस क्यू cos थीटा, इस डायरेक्शन। अब यहां पर क्या है, मेरे से दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, e प्लस क्यू e माइनस क्यू का, sin थीटा सेम आ रहा है, तो दो इक्वल वैल्यूज मेरे पास आ रही है अपोजिट डायरेक्शन में, समझ में आ रही बात। तो मेरे पास जो ये दोनों कंपोनेंट्स जो आ रहे हैं वो दोनों की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, e प्लस क्यू का जो कंपोनेंट आ रहा है वर्टिकल, e माइनस क्यू का जो वर्टिकल कंपोनेंट आ रहा है, दोनों ही इक्वल है, अपोजिट है, हेंस एक दूसरे को कर देंगे कैंसिल आउट। तो मैंने यही लिखा है ना, नॉर्मल कंपोनेंट नॉर्मल का वर्टिकल है ना, तो वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ e प्लस क्यू एंड e माइनस क्यू आर इक्वल एंड अपोजिट, हेंस कैंसिल ईच अदर, तो ये तो आपको खत्म हो गया, इसका तो कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब मेरे पास ये जो दो कंपोनेंट बचे हैं e प्लस क्यू cos थीटा और e माइनस क्यू cos थीटा, दोनों सेम डायरेक्शन में, दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में, सीधे आप बस अलजेब्रिकली आप ऐड कर सकते हैं। तो जब आप इनको बढ़िया तरीके से ऐड करेंगे, तो मैंने आप लिखा e प्लस क्यू cos थीटा e माइनस क्यू cos थीटा, मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाया, क्यों लगाया उसका लॉजिक आप ध्यान से देखिएगा कि e इक्वेटोरियल की जो मेरे पास फील्ड जो आ रहा है उसकी डायरेक्शन जो है वो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन के अपोजिट है, अगर डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या इस तरफ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो नेट मेरे पास इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है उसकी डायरेक्शन इस तरफ है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए मैंने सिर्फ ऐसा है कि डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट के हिसाब से चला रहा हूं, इसलिए मैंने क्या लगा दिया, आगे माइनस लगा दिया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट इज अपोजिट टू द डायपोल मोमेंट। ओके, ये आपका यूनिट वेक्टर बिल्कुल। तो मैंने क्या किया, सीधी सी बात ऐसा कि दोनों एक ही बात है, तो मैंने कहा e प्लस क्यू और e माइनस क्यू एक ही बात है, तो e माइनस क्यू की जगह भी मैग्नीट्यूड जो है वो मैंने e प्लस क्यू अज्यूम कर लिया, e प्लस क्यू cos थीटा प्लस e प्लस क्यू cos थीटा, मैंने कहा 2e प्लस क्यू cos थीटा, x प्लस x क्या होता है 2x होता है, तो मेरे पास 2e प्लस क्यू cos थीटा माइनस एक ऐसा का ऐसा, मैंने कहा ये यूनिट वेक्टर मेरे पास ऐसा है, तो मैंने कहा e प्लस क्यू cos थीटा की वैल्यू रख लेते हैं, तो 2 ऐसा का ऐसा, e प्लस क्यू मेरे पास जो था वो मैंने रखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q अपॉन r स्क्वायर प्लस s, ये पूरा मेरे पास आ गया e प्लस q की वैल्यू, cos थीटा जो होता है वो मैंने यहां से निकाला, मस्त ट्रायंगल बन रहा था, ठीक है, ये थीटा आ रहा था, cos थीटा क्या होता है मेरे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, तो हो जाएगा ऐसा a अपॉन रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, बाकी जो है ना। अब क्या करें, तो आप लोगों से माइनस साइन ऐसा का ऐसा, और मैंने यहां पे ध्यान से लिखूंगा 2qa है ना, इसको मैंने साथ में लिख लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और ये मेरे पास रूट में आ रहा था, इसका रूट का मतलब पावर होती है हाफ, ये पावर आ रही है 1, ये आ रही है हाफ, तो 1 प्लस हाफ होता है आपके पास कितना 3/2, 1 प्लस हाफ कितना होता है आपके पास 3/2, तो पावर में मेरे पास हो गया 3/2 और ऐसा। अब सबसे बड़ा सवाल यहां पर सोचने वाला जो है कि मेरे पास ये जो फील्ड आया, ओके,
अगर मैं इसको थोड़ा सा सोचना शुरू करूं, सोचने का मतलब कि अगर मैं कहूं सर ऐसा है कि e प्लस क्यू जो बात की जाए, है ना, तो वो जो मेरे पास आया है वो आया है -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैं फिर से लिख रहा हूं 2qa अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2, यानी कि ये यूनिट वेक्टर। अब आप बोलो सर ये जो बेचारा जो फॉर्मूला हुआ करता है, ये मार्केट में इसे डायपोल मोमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायपोल मोमेंट। तो मैंने कहा सिंस डायपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है q * 2 है, तो यहां पर मैं पुट कर सकता हूं, क्या पुट कर सकता हूं? मैंने कहा p, क्या पुट कर सकते हैं? p। डायपोल मोमेंट को रिप्लेस कर देंगे किसकी जगह? 2qa की जगह। और इस तरह से मेरे पास आगे जो हो जाएगा e + q जो मेरे पास आ जाएगा, वो मेरे पास आ जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p कैप अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2। मैंने कहा बढ़िया, चल रहा है सभी। तो ये मेरे पास एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये मेरा एक तरह से फाइनल रिजल्ट है। अब इससे आगे बात करते हैं केसेस की। क्या बात करते हैं? केस। केस क्या होता है कि वही केस जो हमने एक्सेल पॉइंट पे भी बात की थी कि अगर आपका जो ऐसा है कि जो पॉइंट जो है पी पॉइंट जो है वो बहुत दूर है, पी पॉइंट जो है वो क्या है? बहुत दूर है। मतलब ऐसा है कि मेरे पास ये जो आर की जो वैल्यू है, केस है ना, स्पेशल केस की हम बात कर रहे हैं फटाफट। तो स्पेशल केस क्या कहता है? मैंने कहा अगर मेरे पास आर जो है बहुत बहुत ज्यादा है ए से, है ना, तो डायपोल बड़ा छोटा सा है और आर मेरे पास बहुत ज्यादा है। इस केस में मेरे पास आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज नियरली इक्वल्स टू, मैंने कहा आर स्क्वायर, है ना। तो अब मैं सिर्फ ऐसा है कि डायरेक्शन की बात नहीं करता, सिर्फ e प्लस की बात कर लेते हैं। तो आना तो वही है ना। तो वेक्टर वेक्टर हटा दो और लगा दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो यहां मेरे पास आ जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p डिवाइडेड बाय, यहां पर जाएगा r स्क्वायर की पावर 3/2, कैंसिल आउट हो जाएगा और दैट्स इट। तो मेरे पास अब बचेगा इसको हम लिख सकते हैं k, ये हो जाएगा -p और r। अगर मैं सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं, मैग्नीट्यूड मतलब सिर्फ ऐसा है कि सिर्फ इसके मॉड्यूलर वैल्यू की बात करूं, तो मॉड्यूलस देने पे मेरे पास ये जो बचता है e प्लस q तो नहीं कहना चाहिए, मुझे इक्वेटर कहना चाहिए, है ना। तो e इक्वेटर पे जो मेरे पास आएगा, है ना, वो मेरे पास जो आ जाएगा हो जाएगा kp अपॉन r। अब अगर ध्यान से देखा जाए इक्वेटर पे जो वैल्यू मेरे पास आ रही है वो कितनी आ रही है? kp अपॉन r क्यूब। अब इसको देख के ऐसा लगता है सर ऐसा जब मैंने एक्सियल पे निकाला था, क्या निकाला था? एक्सियल पे जब निकाला था तो वो मेरे पास आया था 2kp अपॉन r। तो हम यहां से कह सकते हैं कि एक्सियल पॉइंट पे जो हुआ करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सियल पॉइंट पे डायपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे जो आता है वो क्या होता है? डबल होता है किससे? इक्वेटर से। ये क्वेश्चन आ सकता है। शो दैट electric field due to dipole at axial point is twice than that of electric field at equatorial point। तो आपको ये वेरीफाई करना चाहिए। अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो आप सीधे उनके रिजल्ट यूज करेंगे कि भाई ई इक्वेटर ये होता है, ई एक्सियल ये होता है, तो दोनों के कंपैरिजन से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि भाई ऐसा कि EA is equals to twice of EEQ, ऐसा सीधा। पर अगर आपके पास ऐसा 3 मार्क का क्वेश्चन आता है तो आपको दोनों डेरिवेशन करने पड़ेंगे। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सीधा क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाएगा। आपको ये भी कहा जा सकता है ऐसा है कि आपके पास देयर आर टू चार्जेस प्लस इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, है ना, आप विच आर सेपरेटेड बाय 2a डिस्टेंस। आप पोजीशन दे रखी होती है, ऐसा एक -a पे है और एक आपस +a पर है, तो आपको इस तरह से पोजीशन दे रखी हो तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भाई ये आपका डायपोल वाली कंडीशन है। और फिर आपको पूछा जाएगा भाई ऐसा है कि इतनी डिस्टेंस पे आपके पास एक टेस्ट चार्ज पड़ा हुआ है, वहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो सकता है वो उस एक्सियल पॉइंट पर हो सकता है वो इक्वेटर पॉइंट पे। कहा जा सकता है ऐसा एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, है ना, वाली जो लाइन पर पॉइंट P जो आ रहा है जो कि r डिस्टेंस पे है, तो वहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। तो वहां पर आपको सोचना पड़ेगा कि भाई ऐसा ये पॉइंट आपके पास इक्वेटर पे है, तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे आपको निकालना है। समझ में आ रही बात? तो थोड़ा सा आपको ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, मैं कभी नहीं कहता है ना फिजिक्स में क्वेश्चन डायरेक्ट आ गया मतलब ऐसा कि आपकी 5 उंगलियां गेम है ना, भगवान साथ दे रहा है आपका बहुत ज्यादा। तो आपको सोचना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन करने पड़ेंगे, क्वेश्चन समझोगे सीखोगे तभी कर पाओगे। समझ में आ रही बात? तो आप इस डेरिवेशन को, उससे पहले वाला जो डेरिवेशन था एक्सेल पॉइंट पे वाला, वो आप दोनों अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सभी को।